लाइफ में अपनी मेहनत करते हैं अपने पैसों के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने फैमिलीज के लिए, उतना जब हम अपने पैसों की बात की इन्वेस्टमेंट की कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कितने टाइम के लिए करना है, क्या रिस्क ले रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या रिटर्न मिलेगा, इसके बारे में कभी हम सोचते भी नहीं है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि हमें कोई बताने वाला होता नहीं है और हमें डे टू डे लाइफ में ना स्कूल में सिखाया गया, ना ही कोई बताता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम क्या करना चाहिए? जो ज़रूरी बातें हैं लाइफ में, जब आप अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा 2 पैसे कमा रहे हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए, राइट? तो उसके लिए आप सीखें लाइफ में, क्या रिस्क है, क्या इन्फ्लेशन है, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर बेटर रिटर्न्स। लाइक अब नॉर्मली लोग क्या है, कुछ पैसे हुआ आरडी या एफडी, यू नो, एफडी से क्या है भाई, आप ठीक है ग्रो कर रहे हो बट एट सर्टेन पॉइंट इन्फ्लेशन बीट कर रहे हो। इन्फ्लेशन ही अगर इंडिया का अगर लेट सपोज कि 5 से 7% है, एफडी के भी रिटर्न 5 से, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं छोटे बैंक्स में तो 8% तक, राइट? अब 8% आपको मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वहां से आप पैसे से पैसा नहीं कमा रहे ना, आप तो सिर्फ इन्फ्लेशन बीट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन इज दिस कि आज का दूध का पैकेट है 34 रुपया 33 रुपया, आज से 5 साल बाद आपका पैसा बढ़ गया 50 से 60%। बट उसने उसके हिसाब से दूध का पैकेट का जो दाम है वो भी 40 से 42 रुपया 45 रुपये हो गया। तब इसमें क्या होता है कि जो आपका इन्फ्लेशन के हिसाब से जो बढ़ता है ना प्राइस, उसके हिसाब से आपका एडजस्ट हो जाता है हर चीजें, तो आपका पैसे ग्रो नहीं कर पाया, राइट? अब पैसे ग्रो करने के लिए आपको साल का 12 से 15%, इवन 18% रिटर्न मिनिमम आपको अर्न करना होगा। वो कहाँ कर सकते हैं, ये आपको सीखना होगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आपका पैसा, आपकी लाइफ, आपकी सब कुछ जिम्मेदारी आपकी ही है। तो क्यों ना हम सोच कर समझ कर स्मार्ट तरीके से सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें फॉर बेटर रिटर्न। अब देखिए होता ये है कि अगर आपकी एज कम है, मेरी एज है लाइक जो है 20 से 30 35 40 के रेंज में है, तो आपके पास एक काफ़ी टाइम है, राइट? अब उस टाइम में आप हम इन जनरली क्या करते हैं कि जो भी हमारे भाई हो या कोई हमारे मामा ताऊ हो या कोई हमारे आसपास के अंकल जी हो, तो ये लोग क्या मोस्टली एफडी या तो एलआईसी कर दो बेटा। सो यार देखो, आपको इन चीज़ों में फंडना चाहिए द सर्टेन लेवल, राइट? आप एक तो अमाउंट छोटा है और आपकी आमदनी एवरेज है, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ रिटर्न आपको 10 से 12 साल में आपका पैसा डबल होता है, और वो पैसा भी आखिर में जाकर घूम फिर कर मार्केट में ही आता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं, एलआईसी, म्यूचुअल फंड या जो भी आप बैंक्स में जाते हैं, ये सब कंपनियां आखिर में आती तो मार्केट में ही है ना, या तो किसी को लोन देती हैं या तो पैसे इंटरेस्ट पे देती हैं, और या तो मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट करती है। तो क्यों ना आप भी अपने पैसों को खुद से इन्वेस्ट करके, समझ कर चीज़ों को कैसे, कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे मार्केट काम करती है, आप सब अपना डिसीजन अपने आप से ले। किसी और को पैसे अपने ग्रो करने, जब आपका हार्ड अर्न मनी है, राइट? जब आपका हार्ड अर्न मनी है, आपने मेहनत करके 2 पैसे कमाते हैं, देन बचाते हैं, जब बारी आती है उसको सही जगह में इन्वेस्टमेंट करने की, तब यार हम सोचते भी नहीं है। इवन अगर आधे घंटे भी आप बैठ कर सोचे ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आएंगे माइंड में सवाल, लेकिन ना वो सवाल आता है, ना हम कभी जवाब ढूंढते हैं। ना हम जवाब ढूंढते हैं तो हमें सही जगह इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, जहाँ फिर आप 10 साल 15 साल बाद जब ये जो है ना, ये बत्ती खुलती है, तब ध्यान आता है, काश उस टाइम मैं यहाँ इन्वेस्ट किया होता, या काश मैंने ये चीज़ों को समझा होता, सीखा होता। तो दोस्त यही कहूँगा, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर, जो भी आपको पसंद हो वो करिए यार। देखो, सबकी अपनी अपनी डिसीजन होते हैं इन्वेस्टमेंट का, कोई प्रॉपर्टी में करता है, राइट? कोई गोल्ड में करता है, एंड कोई एफडी एलआईसी बॉन्ड्स ये सब भी पसंद होते हैं। अब हम जैसे जो है, हम रिक्स वाले हैं, तो भाई हमें स्टॉक हो गया, राइट? तो सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके थ्रू आप जाइए, जरूर जाइए, और सोच कर समझ कर इन्वेस्टमेंट करिए, राइट? मैं इतना ही कहूँगा कि आपको रिग्रेट ना हो इन फ्यूचर, जब भी आप कभी सोचें या किसी ने कहा यार कि आप यहाँ क्यों नहीं करते हैं, पता ही नहीं है भाई मुझे, तो कम से कम ये तो समझना शुरू कीजिए कि मार्केट कैसे काम करती है, कैसे दुनिया चल रही है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है ना? क्या इन्फ्लेशन होता है, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, इसके बारे में सीखिए। बाकी मैं हूँ, जिस आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और सीखते रहिए।